आपके साथ ललित। छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। सीएम के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। पर्यवेक्षकों की सूची में 2 आदिवासी वर्ग से एक अनुसूचित जाति वर्ग से पर्यवेक्षक की नियुक्ति है और पर्यवेक्षकों की घोषणा के बाद अटकलों का दौर तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग से सीएम हो सकते हैं, ये अटकलें लगाई जा रही हैं। पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा और सोनोवाल एसटी वर्ग से आते हैं। सीएम की रेस में रमन सिंह भी है, अरुण साव का नाम भी है, तो वहीं विष्णुदेव साय का नाम भी है, तो रेणुका सिंह का नाम भी चर्चा में है। सीएम फेस को लेकर रमन सिंह का भी बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह पर्यवेक्षक बनाए गए एसटी वर्ग से आते हैं उनमें से 2, तो उसको लेकर भी अब कयास लगाए जा रहे हैं कि एसटी वर्ग के पर्यवेक्षकों को भेजने का क्या कारण हो सकता है। क्या वाकई में यहाँ आदिवासी वर्ग से किसी सीएम को लाया जा सकता है? कोई ऐसा चौंकाने वाला नाम, बड़ा नाम यहाँ से हो सकता है, आदिवासी वर्ग से हो सकता है, क्या बस्तर संभाग से हो सकता है, और तो और सरगुजा संभाग से हो सकता है। इस तरह की तमाम जो बातें हैं, तमाम जो कयास है, वो इस वक्त चल रहे हैं। जब तक छत्तीसगढ़ में सीएम के फेस का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, तब तक लगातार ये कयास चलते रहेंगे। तो सीएम फेस के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। अर्जुन मुंडा और सोनोवाल जो कि एसटी वर्ग से आते हैं, वो पर्यवेक्षक हैं और कहीं ना कहीं उनको लेकर भी अब ये अटकलें लगाई जा रही है कि सीएम फेस कौन होगा। आइए सुनते हैं। किसी का नाम फाइनल नहीं हो सकता जब तक राय मशविरा नहीं होगा, विधायकों की राय नहीं जान ली जाएगी, तब तक किसी भी नाम के लेकर अभी सभी नाम चर्चा में हैं। और अमरजीत भगत क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुन लेते हैं। ये तो उनके दल की बात है, लेकिन मैं आदिवासी नेता होने के नाते जरूर चाहूँगा किसी आदिवासी नेता को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि सरगुजा और बस्तर दोनों खूब समर्थन किया है इनको। तो जो नाम सीएम की रेस में चल रहे हैं उनमें रमन सिंह है, विष्णुदेव साय, अरुण साव है, ये तमाम जो नाम है वो सीएम की रेस में चल रहे हैं। तो यहाँ किस तरह की स्थितियां, इनके निवास स्थान पर किस तरह की स्थितियां, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जो हमारे सहयोगी वो लगातार बने हुए, इनके निवास स्थान से कुलेश्वर पांडे रायपुर से, तो गौरव शुक्ला जो है विष्णुदेव साय के निवास से हैं, मुश्ताक कुरैशी हमारे साथ अरुण साव के निवास से जुड़ गए हैं। तो इन तीनों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले रमन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, और कुलेश्वर आपसे जानना चाहेंगे उस वक्त किस तरह की हलचल वहां पर दिखाई दे रही है। लगातार जो सीएम के रेस में शामिल है उनका घर है। यहाँ पे सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन दीपक को बोलूंगा, तस्वीर दिखाए। रामविचार नेताम का घर है, उसके ठीक थोड़ा सा आगे अगर हम बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह का घर है। और देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो है आने जाने का सिलसिला जारी है। लोग बधाइयों के लिए लगातार आ रहे हैं। तस्वीर देख सकते हैं, लोग लगातार मिलने के लिए आ रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, नाम तो है सीएम की रेस में रमन सिंह का नाम भी शामिल है। 15 साल के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, निश्चित तौर पर वो नाम को नकार नहीं सकते। और कहीं ना कहीं इस कारण से लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर मिलने जुलने के आ रहे हैं। बधाइयों का सिलसिला चल रहा है। हालांकि सीएम कौन होगा इस पर तो अभी भी सस्पेंस जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम नाम जो है वो शामिल। देखिए, रामविचार नेताम भी सीनियर लीडर रहे हैं, आदिवासी वर्ग से वो भी आते हैं। और बात ये भी सामने आ रही है कि इस समय कोई आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री हो सकता है। ये तस्वीर लगातार जब से बहुमत में आई है बीजेपी, लगातार मिलने का सिलसिला जारी है। लेकिन अभी भी फिलहाल सीएम के नाम पर सस्पेंस बना हुआ कौन है, लेकिन बधाइयों का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। रामविचार नेताम के घर में भी भीड़ देखने को मिल रही है और डॉक्टर रमन सिंह के घर में भी ऐसे ही लोग। बिल्कुल कुलेश्वर, क्योंकि पर्यवेक्षक 2 पर्यवेक्षक एसटी वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं कि एसटी वर्ग का कोई हो सकता है, आदिवासी वर्ग से कोई सीएम फेस हो सकता है, क्या इस तरह की चर्चाएं हैं और इन चर्चाओं पर कोई राजनीतिक बयान आ रहा है? देखिए, बीजेपी के जो लीडर्स है जो सीएम के रेस में शामिल है, चाहे उनके विधायक हो, इसमें कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ये सब चीज को स्वीकार नहीं करती है। इसीलिए विष्णुदेव साय से भी हमने बात किया था, रमन सिंह से भी बात किया था। सभी की सभी को उम्मीद है कि मुहर लग सकता है नाम पर, लेकिन मैंने कहा कि सिर्फ कयास है। कल तक अगर हम बात करें तो 4-5 नाम थे, अब तो रमेश बैस जो राज्यपाल है महाराष्ट्र के, उनका भी नाम सामने आ रहा है, रामविचार नेताम का नाम भी सामने आ रहा है। तो अभी कयासों का बाजार काफी गर्म है, हर कोई जो है अपनी तरफ से एक नाम शामिल आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर राष्ट्र नेतृत्व में कहीं ना कहीं नाम तय कर दिया है, ऐलान होना बाकी है। पर्यवेक्षक जैसे यहाँ पहुंचेंगे। चलिए बनी रहे हमारे साथ, क्योंकि जैसे कि आप कह रहे हैं रामविचार नेताम का भी नाम सामने आ रहा है, तो वहीं विष्णुदेव साय का भी नाम सामने आ रहा है।
ये बताते हम कोशिश करते हैं कि आखिर विष्णुदेव साय का नाम क्यों सीएम की रेस में सामने आ रहा है। तो देखिए, आपको बता रहे पार्टी का एक आदिवासी चेहरा है। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आदिवासी कोई सीएम फेस हो सकता है। किसी बड़े विवाद या भ्रष्टाचार में नाम नहीं रहा है, मतलब बेदाग छवि है, क्योंकि ये 2024 के हिसाब से जो है बेदाग छवि वाला नेता होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद भी वो लगातार जुड़े रहे हैं। उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, लेकिन उन्होंने बगावत नहीं की। रमन सिंह और आरएसएस के करीबी है, यानी कि उनको बनाते तो रमन सिंह ज्यादा नाराज नहीं होंगे। पार्टी का आदिवासी चेहरा है, तो देखिए विष्णुदेव साय के नाम पर क्यों मुहर लग सकती है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और गौरव शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं, विष्णुदेव साय के निवास से ही वो वहां पर हमारे साथ बने हुए। गौरव, क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ गणित कह रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो पर्यवेक्षक आ रहे हैं वो एसटी वर्ग से आ रहे हैं और आदिवासी कोई सीएम फेस हो सकता है। वहां किस तरह की हलचल है? बिल्कुल ललित, देखिए आज बीजेपी ने अपने पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा कर दी। 3 पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ के लिए है, जिसमें अर्जुन मुंडा और उसके साथ ही साथ सर्वानंद सोनोवाल हैं। ये दोनों आदिवासी वर्ग से आते हैं। तो वहीं यदि हम बात करें दुष्यंत कुमार गौतम की, तो एससी वर्ग से आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो इन्होंने लोग पर्यवेक्षक बनाया है वो कई तरफ इंगित करता है और कई तरफ ये बताता है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायपुर के विधायक कॉलोनी में। ये विष्णुदेव साय का घर है, जहाँ पर 3 दिनों से लगातार उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ी हुई है। कुनकुरी से उन्होंने जीत दर्ज की है और लगातार जसपुर और सरगुजा के क्षेत्र से जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और एक प्रकार से उन्हें मुख्यमंत्री बनने की बधाई भी देते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ कह पाना साफ नहीं है। जब हमने विष्णुदेव साय से बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि पार्टी जो दिशा निर्देश देगी वो काम वो करेंगे, चाहे वो उनके लिए जो तय किया हो पार्टी ने उस क्षेत्र में काम करेंगे। विष्णुदेव साय एक ऐसे नेता है जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रहते हुए कई बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी और एक खास बात ये थी कि जो आदिवासी दिवस रहता है उस दिन इन्हें हटाया गया था और अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, जिसके बाद से कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया था और लगातार ये कहते जा रहे थे कि एक आदिवासी का अपमान जो है वो बीजेपी ने किया है। उसके बावजूद विष्णुदेव साय कहीं भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने लगातार पार्टी के लिए काम किया और खास बात ये थी कि पार्टी के लिए काम करते हुए एक बार फिर से उन्होंने जीत दर्ज की है। तो जो फेहरिस्ट है वो काफी लंबी है मुख्यमंत्री के नामों की। अब कल या परसों जब ऑब्जर्वर यहाँ पहुंचेंगे और विधायक दल के साथ बैठक लेंगे और नाम तय होगा, चुनाव होगा, नाम तय होगा, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्री फेस कौन होगा। हालांकि आदिवासी और एससी वर्ग के से जो है नाम ज्यादा सामने आ रहे हैं कि आदिवासी को ही छत्तीसगढ़ का नेतृत्व। बिल्कुल, और ये देखा भी गया, चूंकि कयास भी यही लगाए जा रहे हैं। पर्यवेक्षक जिस तरह से जा रहे हैं उनमें से 2 एसटी वर्ग से, तो उसको लेकर ये कयास भी लगाए जा रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा, विष्णुदेव साय जब अध्यक्ष थे, आदिवासी होने के बावजूद उनको जब हटाया गया, अरुण साव को लाया गया, तब कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास एक मुद्दा था। शायद उसको भी ठीक करने की कोशिश बीजेपी कर सकती है। बहरहाल मुश्ताक कुरैशी का रुख करेंगे बिलासपुर से, अरुण साव के निवास के बाहर हैं। मुश्ताक, अरुण साव को अध्यक्ष बनाया गया और विष्णुदेव साय को हटा के बनाया गया। ऐसे में अरुण साव के कितने आसार नजर आ रहे हैं, कितने जो कयास लगाए जा रहे हैं वो आदिवासी वर्ग के किसी सीएम फेस के लगाए जा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है और वहां किस तरह की हलचल है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर के सांसद थे और उन्हें चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी और पूरे चुनाव में अगर आप नजर डालें तो पीएम मोदी के साथ जो चुनाव प्रचार का दौर था उसमें सबसे ज्यादा जो चेहरा सामने आ रहा था वो अरुण साव का था। और प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनाने की जो बात थी अरुण साव को, वो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को देखकर उनको जो है ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और अब जबकि सरकार बन गई है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है और अब जो है बिलासपुर संभाग के लोरमी सीट से विधायक बनकर आ चुके हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर उनको सरकार में मिलने जा रही है। और जो कयास है यही लगाया जा रहा है कि अगर ओबीसी वर्ग से कहीं से भी सीएम का नाम सामने आता है तो जो सबसे प्रमुख दावेदार हैं वो अरुण साव होंगे। और इसी को लेकर के फिलहाल चूंकि अरुण साव जो है दिल्ली दौरे पर थे और उनके घर में फिलहाल जो शांति से इंतजार किया जा रहा है कि कब जो है ये घोषणा हो। और सबको उम्मीद है, खास करके बिलासपुर संभाग के जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार जो सीएम है वो बिलासपुर संभाग को मिले, क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरह से बड़ी जिम्मेदारी अरुण साव को दी गई
गई थी, तो कहीं ना कहीं सरकार बनने के बाद भी एक बड़ी जिम्मेदारी की जो उम्मीद है वो लगाए बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुश्ताक, क्योंकि तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं वो इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि सीएम फेस कौन होगा, क्या आदिवासी वर्ग से होगा या फिर कोई और सीएम फेस हो सकता है। रमन सिंह लगातार जो मुख्यमंत्री रहे उनकी बड़ी तगड़ी दावेदारी है, उनके बाद अरुण साव की दावेदारी भी है, लेकिन इसके बावजूद सीएम फेस को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है और लगातार लोगों के मन में उत्सुकता इसी बात को लेकर है कि आखिर फैसला क्या आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कुलेश्वर, गौरव आपका भी और मुश्ताक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पर्यवेक्षकों की सूची में 2 आदिवासी वर्ग से आ रहे हैं। ऐसे में तमाम कयास है कि क्या आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री हो सकता है, क्योंकि जैसे कि कहा गया है पहले विष्णुदेव साय अध्यक्ष थे लेकिन उनको हटाया गया, उनको हटा के अरुण साव को अध्यक्ष बनाया गया। ऐसे में क्या आदिवासी वर्ग नाराज हैं बीजेपी से और कांग्रेस की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए गए, तो देखिए आदिवासी वर्ग का सीएम भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हार के बाद